नीतीश कुमार 20 साल राज कैला के बाद 10,000 रुपयो देता तो ओहू में इतना हैरान बा लोग कि वो पैसा लेवेला 9 डिबिया तेल जल जाई। 10,000 रुपया लेवेला, लेवते लेवते 10,000 रुपया हो जाई 8,000 7,000। क्या 10,000 में इतना कमीशन लेवे वाला गाँव में आदमी बा। सेविका जीविका कौन कौन उ सब ब्लॉक में जाते जाते ब्लॉक से पैसा मिलते मिलते बैंक खाता में आते आते 10,000 रुपया 5,000 रुपया हो जाई। इतना गांव में लूट माट मचल बा। नाम बाकी बैंक में डायरेक्टे 10,000 रुपया डिपोजिट। 10,000 रुपया डिपोजिट लेवेला, कम से कम तो 1,000 2,000 रुपया ऐसे घूस में चल जाई। गांव में कितना लोग पढ़ा लिखा रहे, फॉर्म भरे के होई तो पैसा द, ब्लॉक में जमा करे के पेपर तो पैसा द, ग्रामीण बैंक में पैसा फॉर्म तो जमा करी ओकर पैसा लगी, ब्लॉक में अगर कोनो काम हो गए पेपर के तो वो में के पैसा लगी। अगर मुखिया के तहत कोनो काम आ गए मुखिया के घूस दो, ब्लॉक में अगर कोनो काम हो गए तो ब्लॉकवा में के जौन कर्मचारी सब बा उ कर्मचारी भले सरकारी होको चाहे प्राइवेट होको ओकरा घूस चाही तो चाही। बिना घूस के केहू आदमी के एगो काम ना होई। अगर समय पर तो काम बा तो तोरा घूस देवी को होई, ना देबो काम ना होई। तोरा एगो जाति आय आवासीय बनवावेला तो गवर्नमेंट थोड़े कहत होई कि जाति आय आवासीय बनावेला पैसा लगी, चाहे रूल नियम थोड़े बाकी सरकारी कार्यालय में तू कोनो पेपर के रेडी करवाबा तो में पैसा लगी। पैसा ओकर लगी जौन स्टाम्प लगी। स्टाम्प मतलब कोनो काम करेला सरकारी तो स्टाम्प चाहिए सरकार गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टाम्प चाहिए तो 10-5 रुपया के स्टाम्प लगल। तो स्टाम्प के अलावा ब्लॉक में कितना लूट मचा रहा है, ब्लॉक में कितना पैसा लागल है, सब केहू को मालूम बा। अभी राजनीतिक होर बा, सब केहू कहता कि ब्लॉक में बहुत लूटपाट मचा है, हॉस्पिटल सही नहीं है, स्कूल में जाने का रास्ते नहीं है, तो स्कूल में पानी पीने का वो नहीं है, तो स्कूल में बाथरूम नहीं है, तो खिचड़ी सही नहीं मिल रहा है, तो बच्चा का बैठने का व्यवस्था नहीं है, सब चीज कुछ नहीं है। व्यवस्था जो भी है सब टूटा फूटा है, मतलब सही नहीं है, उसका स्थिति सही नहीं है। व्यवस्था तो लगभग हर चीज है लेकिन उसका व्यवस्था का जो व्यवस्थित करने वाला जो आदमी है वो सही नहीं है। जिसके अंदर में मान लीजिए अगर गांव में अगर किसी प्रखंड का मैं बात बोल रहा हूँ, प्रखंड में अगर 15 को 20 को स्कूल है, उसको हैंडल करने के लिए कोई न किसी के हाथ में वो भाग डर होगा हैंडल करने के लिए स्कूल को। वो स्कूल जो जिसके अंदर में है वो खुद जना पद पर बैठल होगा, उसको भी पैसा चाहिए। विदाउट कमीशन कोई काम नहीं करने वाला है बिहार में। जो सिस्टम पहले से चलता आया है उसको सुधारने में टाइम लगेगा। उसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को शिक्षा से जुड़ना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए खुद शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, अपना मन को संतुलित में नहीं रखेगा, तब तक कुछ घूसखोरी बंद नहीं होने वाला है। अभी मैं मेरे अपने गांव का मैं एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, उसमें एक बैंक कर्मचारी जो है किसी व्यक्ति का जो अकाउंट नंबर में कोई समस्या है उसको सुधारने के लिए घूस मांग रहा है कि 100 रुपया 200 रुपया दो तभी मैं उसको सुधारूंगा। बताइए जो बैंक कार्यालय अपने खोला है ऑफिस में, वो सरकारी नियम के अनुसार खोला है, उसको सरकार उसका
चार्ज देता होगा, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहा है उसका तनख्वाह बेसिक सैलरी देता होगा। फिर उसका काम ही है उस अकाउंट को सुधारना, सही करना, क्योंकि वो लोगों के लिए, जनता के लिए बनाया गया है। लेकिन उसमें भी जो लूट है, उसमें भी उसको पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपका काम ही नहीं होगा। वैसे ही सिर्फ मेरे ही गांव में नहीं, बहुत सारे बिहार में जो जितने भी छोटे मोटे कार्यालय है, छोटे मोटे जो जो शहरी इलाके से नहीं जुड़े हैं, थोड़ा शहरी इलाके में थोड़ा मान लीजिए लोग शिक्षित रहता है, बेरोजगारी नहीं रहता है, शहरी इलाके का मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन जो लोकल देहात एरिया है, उधर तो लोग ना ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है, ना ही कोई संसाधन रहता है, ना सोशल मीडिया वाला रहता है। तो जितना लूटपाट मचाना रहता है वो सब लोकल एरिया में होता है, ज्यादातर गांव वाले इलाके में।